Hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. So well, let us start the class. Well, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस किया था, स्टैटिक जीके का। एंड आज हम लोग का जो टारगेट है, होप आप लोग को ज्योग्राफी के नोट्स रिसीव हो गए होंगे। आई ऑलरेडी शेयर्ड दी नोट्स ऑफ ज्योग्राफी। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, एंड वो होगा हमारा हिस्ट्री, एंड स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके पास हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स, जो हमारा मे करंट अफेयर्स रिमेनिंग है, राइट। सो वेल, जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से कुछ पॉइंट्स आपके साथ रिवाइज कर रहा हूँ। जनवरी करंट अफेयर्स की कुछ पॉइंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, एंड आई थिंक होप यू ऑल आर रेडी। जैसा हम लोग हर क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, एक करंट अफेयर्स फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। तो आई थिंक आज जनवरी करंट अफेयर्स मैं पूछूंगा आपसे। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है निहारिका से एंड जीतू से। सो निहारिका एंड जीतू, कुड यू प्लीज टेल मी that in January current affairs we discussed Prajwala challenge. So what was that Prajwala challenge? So मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ऑप्शन अगर आप चाहो तो आई कैन गिव यू ऑप्शंस। वेल, प्रज्वला चैलेंज रिलेटेड टू दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज रिलेटेड टू दी इसरो। एंड सेकंड ऑप्शन है कि इट इज रिलेटेड टू दी startup for the rural development of India, for the rural development of India. And third, Ministry of Rural Development, Manaswi Sood ने आंसर दिया है कि सर इट इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यस, करेक्ट है, वेरी गुड, राइट आंसर है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था प्रज्वला योजना में, राइट उज्जवल, कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रही है कि आप लोग आए, और जो भी आपके माइंड में कुछ इस तरह से हो जिससे इंडिया का रूरल डेवलपमेंट हो सके, तो वो हम लोग जो है उससे हेल्प होगी रूरल डेवलपमेंट के लिए। करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जनवरी में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, और वो थी एक्सरसाइज वरुण। सो ईशा गोगर एंड जिया से मेरा क्वेश्चन है, हाँ यस करेक्ट जीतू, करेक्ट, शार्क टैंक हमने डिस्कस किया था ना, शार्क टैंक सीजन 2 और सीजन 1 को हमने डिस्कस किया था इस पॉइंट पर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वरुण एक्सरसाइज जो है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में हुई। वेल, ऑलरेडी मनस्वी और जीतू ने आंसर दे दिया है कि इट इज रिलेटेड टू दी फ्रांस। तो मेरे ख्याल से करेक्ट है कि ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये फ्रांस और इंडिया के बीच में वरुण एक्सरसाइज हुई थी। करेक्ट है, वेरी गुड। उसके बाद आफ्टर दैट आई डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट योजना, एंड दैट वाज, ठीक है, आप मेरे को उसके बाद ये बताओ, हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जनवरी मंथ में दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट न्यूज एवरी ईयर हम लोग जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो अगर कुछ आइडिया हो हर्षित को, दर्पित को, ईशु भारद्वाज को, कि जनवरी में ऐसे कौन से दो इवेंट है जो एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली उनको सेलिब्रेट करती है। वेरी गुड मनस्वी। हाँ, रिपब्लिक डे तो खैर बड़ा कॉमन है, वो तो एग्जाम में नहीं आएगा। रिपब्लिक डे जनवरी में होता है, ये क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एनआरआई डे वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जब गांधी जी आए थे, और एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर मेरा बर्थडे भी होता है, जीतू ने बोला है। यस जीतू, दिस इज वेरी गुड, एंड बट इट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड एक मैंने और आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर आपको याद हो, इंडियन साइंस कांग्रेस, राइट। यानी हर साल जनवरी में हमारी जो गवर्नमेंट है वो साइंटिस्टों के साथ बैठती है और उनसे पूछती है कि अब आपके ईयर की क्या प्लानिंग है। तो जो भी आपकी प्लानिंग है आप गवर्नमेंट को बताओ, गवर्नमेंट उसके लिए फंड्स आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो है, वो सब इंजीनियर्स साइंटिस्ट आते हैं और गवर्नमेंट को के साथ डिस्कस करते हैं आगे की प्लानिंग। तो इसको बोलते हैं इंडियन साइंस कांग्रेस। वैसे अगर आपको याद हो तो शायद हमने डिस्कस किया था कि इंडियन साइंस कांग्रेस इस बार की कहाँ हुई थी, कुछ आइडिया है किसी को? और एनआरआई डे हमने कहाँ सेलिब्रेट किया था इस बार का? पुरुष, पुरुषार्थ, इंडियन साइंस कांग्रेस की डेट छोड़ सकते हैं मनस्वी, डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि
फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आपके साथ बड़ा टू दी पॉइंट डिस्कस करूं। जिनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने छोड़ दी, बस इतना ही काफी है कि हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस 108 थी, वैसे वो भी नहीं आता कि 108 थी या 107, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया था। वैसे नागपुर में हुई थी, अबिल ने बिल्कुल सही बोला, और एनआरआई डे हमने मध्य प्रदेश एमपी में सेलिब्रेट किया था। वेरी गुड अबिल, करेक्ट है। सो अबिल जो है कभी कभी आंसर देता है बट सॉलिड देता है बॉस। करेक्ट है, वेरी गुड अबिल। नाउ प्लीज टेल मी, मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था एंड वो एक बहुत बड़ी योजना थी जनवरी में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर काफी फोकस कर रही है। एंड उस योजना के बारे में पहले मैं सिमर को बता देता हूँ, देन आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सिमर। कि उससे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, इंडिया का इंपोर्ट कम होगा, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, एंड हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी होगी अगर हम इस योजना पे काफी काम करते हैं। सो कुड यू प्लीज टेल मी कि वो योजना क्या है, अदरवाइज फिर मैं आपको ऑप्शंस तो दूंगा, एंड आफ्टर लिस्टिंग दी ऑप्शंस आप लोग, मैं वेरी कॉन्फिडेंट कि आप उसका आंसर बता पाओगे। तो अगर बिना ऑप्शंस के अगर आप बता पाओ, द वेरी इंपॉर्टेंट योजना, इंडियन गवर्नमेंट वर्किंग ऑन दैट। चलो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। इंडिया इज वर्किंग ऑन इसरो। इसरो प्रोजेक्ट पे भारत सरकार काम कर रही है, जब हम आदित्य L1 सन के ऊपर रिसर्च करेंगे, या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हमने बात करी थी जनवरी में करंट अफेयर्स में, या हम कोई बहुत बड़ा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था जनवरी करंट अफेयर्स में। तो वेल इन तीनों में से आप कोई आंसर बता सकते हो, सैटेलाइट, मिसाइल एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो व्हाट वाज द आंसर? यस, हर्षित, उज्जवल, जिया, अबिल, अनुभव, मान्य शर्मा, क्षितिज, एनी आइडिया? तो मेरे ख्याल से अनुभव ने बिल्कुल सही बोला, मनस्वी सूद ने भी बिल्कुल, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाइड्रोजन एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जितने भी हम लोग फ्लाइट ऑफ करते हैं बड़ी बड़ी जो हमारे PSLV GSLV है, उसमें भी हम ग्रीन हाइड्रोजन फिल करेंगे। करेक्ट, तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। चलो अच्छा, जल्दी से आप मेरे को ये बताओ, मैंने आपके साथ एक इरातपा फेस्टिवल डिस्कस किया था, कल्चरल फेस्टिवल था इरातपा फेस्टिवल। तो कुड यू प्लीज टेल मी, जिया एंड आयुष गुप्ता, ये फेस्टिवल हमने कौन से स्टेट में डिस्कस किया था? ये उस स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है। यस, सिमर, निहारिका, पुरुषार्थ, जीतू, हर्षित, उज्जवल, इरातपा फेस्टिवल, एनी आइडिया? ऑप्शन कहो तो मैं दे देता हूं, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, दीज आर माय थ्री ऑप्शंस। सो एनी आइडिया आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस? यस मनस्वी, वेयर इज भूमि गुप्ता? भूमि गुप्ता डिड नॉट ज्वाइन। अनुभव ने आंसर दिया नागालैंड। आओ, नागालैंड तो नहीं है आंसर इसका, अनुभव रॉन्ग आंसर है। वैसे इसका राइट आंसर, चलो मैं आपको बताता हूँ, मणिपुर। मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल है इरातपा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। उसके बाद जनवरी करंट अफेयर्स में मैंने आपसे एक पॉइंट पूछा था कि कौन सा स्टेट है जिसने अभी कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया है, विच स्टेट कंडक्टेड कास्ट सेंसस? और ये हिंदुस्तान का पहला स्टेट बन गया, क्योंकि वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर अनुभव, बिहार। शाबाश अनुभव, मेरा क्वेश्चन बोलते ही अगर आपका आंसर आता है तो इसका मतलब आपको बिल्कुल एकदम क्लिक किया है ये टॉपिक। अच्छा एक बात बताओ, वासना अरेंजमेंट मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया था जनवरी में। सो निहारिका और दर्पित से मेरा क्वेश्चन है, वासना अरेंजमेंट, बस इतना मेरे को हिंट दे दो कि ये अरेंजमेंट किस टॉपिक से रिलेटेड था, करना क्या है, क्योंकि इंडिया, इसकी प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है G20 की, वासना अरेंजमेंट की, और इंडिया इस बार इसका चेयरमैन होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। सो ओ वेरी गुड उज्जवल, करेक्ट, आर्म्स से रिलेटेड है। 42 कंट्रीज हैं, इसमें आपको बताना होता है कि मैं कौन से वेपन्स बना रहा हूं और उस वेपन्स का क्या पर्पस है, और अगर बाकी कंट्री अगर चाहे तो आपसे वो वेपन्स परचेज कर सकते हैं। शाबाश, वेरी गुड निहारिका, यस करेक्ट है आपका आंसर। अच्छा, फिर आप मेरे को जल्दी से ये बताओ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जनवरी में, एंड हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ईशु भारद्वाज, आयुष गुप्ता, क्योंकि वैसे न्यूज तो ये थी कि BSE का कोई नया MD बना था, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। करेक्ट है, राइट, मान्य दर्पित। इसके साथ मैंने आपके साथ एक पॉइंट और डिस्कस किया था, 1992 में हमारा एक और फेमस स्टॉक एक्सचेंज हमने डेवलप किया, जो आज भी बड़ा फेमस है, BSE के साथ
नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड मनस्वी, वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड हर्षित, करेक्ट है आप लोग के आंसर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 अराउंड में हमने इसको डेवलप किया था। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, अंबेडकर अ लाइफ जनवरी में ईशु भारद्वाज एंड आयुष गुप्ता, मैंने एक बुक डिस्कस करी थी अंबेडकर अ लाइफ। तो आप में से कोई बताएगा कि ये बुक किस ऑथर ने इस बुक को राइट किया? एंड वेरी गुड क्षितिज, वेरी गुड। अनुभव ने भी शायद मेरे ख्याल से आंसर दिया है। करेक्ट है, राइट आंसर है, बिल्कुल। इसका आंसर है शशि थरूर, करेक्ट। अंबेडकर अ लाइफ, वेरी गुड, करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद जनवरी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं आपसे, कौन सा स्टेट है जो फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया? यानी यहाँ पे लोगों को बैंकिंग के बारे में सफिशिएंट नॉलेज है। और इसी स्टेट से रिलेटेड हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट भी डिस्कस किया था कि इस स्टेट में मैक्सिमम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स पता है। एंड दोनों पॉइंट्स में आंसर सेम है। बैंकिंग अवेयरनेस भी यहाँ पे अच्छी है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके लोगों में अवेयरनेस है। तो वेरी गुड, क्लैपिंग है। पुरुषार्थ ने आंसर दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुरुषार्थ को मैंने देखा नहीं है ज्यादातर क्लास में। आज इन्होंने अपीयरेंस दी है और इन्होंने आंसर सही बताया। तो दर्पित ने आंसर तो नहीं बताया, लेकिन मनस्वी ने बताया, बिल्कुल मनस्वी ने भी आंसर दिया कि सर सेक्स रेशो में, लिटरेसी में, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस में, बैंकिंग अवेयरनेस में केरला टॉप पर है। वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि हमने अभी FSSAI ने किस के लिए एक स्टैंडर्ड नॉर्म फिक्स किया है, वो प्रोडक्ट क्या था? व्हीट, राइस, बार्ले या मेज? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दर्पित, इशू, सिमर में से अगर कोई इसका आंसर दे पाए। हमने स्पेशली डिस्कस किया था। FSSAI ने टैग दिया है, रेगुलेटरी बनाई है। वेरी गुड मनस्वी, क्लैपिंग, वेरी गुड। मनस्वी का राइट आंसर है, राइस के लिए हमने FSSAI ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। जब मैं वो बासमती डिस्कस कर रहा था, मैंने बोला था पाकिस्तान ने बासमती लॉन्च कर दिया चावल, राइट अबिल, करेक्ट। राइस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स, आप मेरे को जल्दी से बता दो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल किसने विन किया? और अगर वुमेन का भी आप हल्का सा हिंट दे दो, कुछ इनिशियल्स भी लिख दो तो काम चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन का मैन सिंगल एंड वुमेन सिंगल, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम क्षितिज, अबिल, अनुभव एंड मान्या शर्मा। वेरी गुड मनस्वी, करेक्ट है आपका आंसर। क्लैपिंग है मनस्वी के लिए। एरियाना एंड नोवाक जोकोविच, एरियाना साबालांका एंड नोवाक जोकोविच, करेक्ट, वेरी गुड, गुड वन। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमारा एक रिवीजन सेशन था जिसमें हमने जनवरी करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।